मत्ती की किताब उसकी 28 अध्याय। सबत के दिन के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के जैसा था और उसके कपड़े पाले के समान उज्जवल था। उसके डर से पहरुए कांप उठे और मरे हुओं के समान हो गए। स्वर्गदूत ने औरतों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, लेकिन अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और पास जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वह डर और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको प्रणाम किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। वह जा ही रही थी कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों को बताकर सुनाया। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर समझौता किया और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुँचे तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में जानी जाती है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को शक हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।